वेलकम बैक टू द कोचिंग ऑफ आजाद सर। मैं आज़ाद आपके सामने फिर से गणित की विषय लेके आते हुए और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने इससे पिछली दो वीडियो में आपको एक मैथ का बेसिक दिया था। चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं, और इस वास्तविक संख्या में हम बेसिक सीख लिए थे कि व्हाट इज वास्तविक, क्योंकि वास्तविक है तो है क्या। उसके बाद हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमने दो नियम पढ़े थे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाग देना होता है, जबकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी आपकी, गुणनखंड करना। और गुणनखंड करके हमने क्या निकाला था, लासा। और आपकी अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय थी उससे गुणनखंड किए थे, उससे हमने लासा निकाला था। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हमने क्या किया था, भाग दिया था, और उस भाग से हमने क्या निकाला था, मासा निकाला था। क्या निकाला था, मासा निकाला था, एचसीएफ निकाला था। आज हम फिर से अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करते हैं। अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करते हैं। और अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q आपके पूर्णांक हैं लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा था। ठीक है ना। तो अपरमेय संख्या इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आपको इसमें सिद्ध करना है कि √2 कैसी संख्या है, अपरमेय। कैसी संख्या है, अपरमेय। तो आपको इसमें प्रूव करना है कि ये अपरमेय है तो क्यों, सिद्ध करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए, सिद्ध करके। गाइस ये पक्का क्वेश्चन 101% आता है। अगर √2 आएगा तो √3 आएगा, या इसमें कुछ जुड़ घटकर या भाग या गुणा होकर कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसी चैप्टर ऐसे आपके आते ही रहते हैं। इनको देखिए किस तरीके से करना है कि √2 एक ऐसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सिद्ध करके दिखाइए कि ये मार्कर है। क्या है, मार्कर है, सिद्ध करके दिखाइए। कैसे सिद्ध करेंगे, ये सिद्ध करके दिखाइए। कोई भी चीज है वो है, उसको प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए हम इसके विपरीत चलते हैं। क्या मान लेते हैं कि मान √2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हम √2 को कैसे लिख लेंगे, p/q के रूप में लिख लेंगे। किसके रूप में लिख लेंगे, p/q के रूप में लिख लेंगे, जहां p और q क्या आपके क्या होंगे, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक है। लेकिन आपका q बराबर नहीं है 0। क्लियर। अब ऐसा करिए, सरलतम कर लीजिए, काटपीट कर लीजिए। सरलतम करने पर अपने मन से मनगढ़ंत कहानी चल रही है, a/b आ गया। फिर e/q को आपने कट किया, सरलतम किया तो a/b आ गया। ठीक है ना। अब सरलतम करने पर जहां आपकी a और b क्या है, जहां a और b सहअभाज्य या अंग्रेजी में को प्राइम संख्या है। जहां a और b क्या है, सहअभाज्य या को प्राइम संख्या है। इसका मतलब अपने आप में अगर ये सहअभाज्य है तो ये संख्या किसी से कटेगी नहीं और इनका कोई भी वैनिष्ट गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए पुनर्व्यवस्थित करने पर b√2 बराबर 1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो b का वर्ग b², √2 का वर्ग 2b² बराबर a², और b² बराबर a² बट्टे 2। इधर गुणा मत आइए, भाग में पूछ गया। ठीक है ना। यहाँ 2 a² को विभाजित करता है, 2 a² को विभाजित करता है। तो प्रमेय द्वारा 2 a को भी विभाजित करेगा। जैसे कि प्रमेय होती है, अगर 2 ने 3 संख्या है और इसने 10 का वर्ग जो 100 है उसको भाग दे दिया, तो जो 10 है उसमें भी भाग इसका चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्या है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसा गुणनखंड है इसका, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्लियर। तो मान लीजिए मैं a बराबर 2c लिखता हूँ, a बराबर 2c। क्लियर। a बराबर 2c लिखने पर कितनी बार गया। अब यहां से देखें b² बराबर 2c²
2c का होल स्क्वायर बट्टे 2, यही था ना। तो यहाँ से क्या आ गया आपका बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बट्टे 2, और 2 से 2 कट गया 2 बार, तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर बट्टे 2 बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखें 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय द्वारा, तो प्रमेय द्वारा 2 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा। अतः ए और बी के इस प्रकार 2a उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2a उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये उभयनिष्ठ लिखा है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने क्या किया था, इधर देखें, इसको फिर से समझें। हमने माना कि रूट 2 एक परमेय संख्या है, अगर परमेय है तो p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है तो p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या है, पूर्णांक, लेकिन q बराबर नहीं है 0 के। सरलतम करने पर हमने इसको काट पीट कर a और b लिया है। अब ये कटेगा नहीं, क्योंकि a और b कैसी है, सहभाज्य संख्या है। पुनर्व्यवस्थित किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, वर्ग करने पर आपको 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2 इधर ले गए तो 2 ने a स्क्वायर को विभाजित किया तो a को भी करेगा। फिर माना कि a बराबर 2c बार कट गया, 2c का आपने वर्ग किया तो 4c स्क्वायर, इसको सरलतम किया, या 2 इधर गुणा में थे, इधर भाग में ले आए तो 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय द्वारा 2b को भी विभाजित करेगा। तो अतः a और b के इस प्रकार 2 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। परंतु इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त होगा, परंतु इस तथ्य का हमें क्या प्राप्त हो गया, विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हुआ। इस तथ्य का हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया गाइस। क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास, कि हमने क्या माना था, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और ये निकल आया उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसके कारण हमने गलत माना। इस प्रकार हमने गलत माना। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही है। इत सिद्धम, ये सिद्ध करने के लिए दे रहा था ना, तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। देखिए, तो इस प्रकार से आपका ये रूट 2 वाला सवाल आपका कंप्लीट। आपको इसमें अपनी मनगढ़ंत कहानी से लिखनी है, इस तरीके से इसमें लिखी गई है, इसमें p अपॉन q माना, इस तरीके से आपको पूरे से पूरे नंबर मिलने को आ जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट 3 का। किसका है, रूट 3। तो जब रूट 3 का है, रूट 3, तो माना रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया आपका, इस जगह अपने में अलग से करना है इसे, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, a को भी विभाजित करता है तो 3 a को भी करेगा, ठीक है ना। यहाँ लिख दो 3c, कितना लिख लो, 3c, 3 का वर्ग कितना आ गया, 9, और यहाँ पे 3 है तो 3 2 का 9, यहाँ 3 चलेगा, तो इस जगह आपको बस 3 3 करना था, क्लियर। तो सेम हो गया रूट 3 का भी, रूट 3 का कितना जल्दी हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी के साथ ये जुड़ा आता है तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसका मैं अभी बता रहा हूँ, तब तक देखिए, इसको नोट करिए। देखिए, तो इस प्रकार अभी आपने रूट 3 और रूट 2 का किस तरीके से आपने सिद्ध कर दिया कि ये वास्तव में कैसी संख्या है, अपरिमेय ही संख्या है। अगर ये संख्या आपके साथ किसी के साथ जुड़कर, घटकर, गुणा होकर या भाग होकर आ जाए, तो मात्र आप रूट वाली संख्या को अलग करने की कोशिश करो और बिना रूट वाली संख्या को अलग करने की कोशिश करो। 5 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है तो देखो अपरिमेय ही, बट खाली रूट 3 की बात करें अपरिमेय, और खाली 5 की बात करें तो परमेय है। लेकिन देखने ये मिलता है कि गंदे लड़कों के साथ अगर अच्छे लड़के रहेंगे तो अच्छे भी कैसे कहलाए जाएंगे, गंदे। तो ये
अपरमेय संख्या के साथ कौन आ गई, परिमेय, तो परिमेय भी किसका रूप ले लेगी, अपरमेय का। किसका रूप ले लेगी, अपरमेय का। तो इसमें समझिए फिर वही तरीका, माना लेट 5 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या। अगर ये परमेय संख्या है तो हम इसे किसमें लिख देंगे, p बट्टे q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है। जहां p और q क्या है आपके, पूर्णांक है। क्लियर ना, हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, p और q पूर्णांक है। और सरलता कर लो, बड़ा कर लो, सरलता करने पर 5 माइनस रूट 3 बराबर a बट्टे b। यहाँ a और b सह अभाज्य मीन्स कोप्राइम संख्या है, लेकिन q बराबर नहीं है। ठीक है, सरलता करने पर आपने कर लिया। अब देखो पुनर्व्यवस्थित कर दीजिए इनका, 5 ये माइनस में है, ठीक है, यहाँ पर ये इधर प्लस का है, इधर ले जाओ इसको, ठीक है। तो ये रूट 3 यहीं प्लस का हो जाएगा, इसको रूट 3 को यहाँ पर उधर ले चलो तो ये जाएगा रूट 3, इसको इधर ले आओ, माइनस के बट्टे। क्लियर, अब देखो ये पूरी संख्या रूट 3 अलग कर दी, 5 माइनस a बट्टे 3 तो परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। आपकी जो 5 माइनस a बट्टे b है, यह तो परमेय संख्या है, लेकिन अगर हम रूट 3 को परमेय संख्या माने, अगर हम रूट 3 को परमेय संख्या माने तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, विरोधाभास प्राप्त होगा। अतः हम गलत कल्पना करते हैं, गलत कल्पना करते हैं, और इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। क्लियर ना, तो ये बड़ा आसान है इसमें करना। बस इस अगर किसी रूट वाली संख्या में कोई संख्या जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए या भाग हो जाए तो उसको उससे अलग करने की कोशिश करो। ये तो जानते हो पक्षांतर, अगर बराबर के इधर प्लस की संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की बराबर इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई से इधर जाएगी तो भाग में, और भाग से जाएगी तो मल्टीप्लाई में, गुणा से भाग, भाग से गुणा, जोड़ से घटाया, घटाए से गुणा में बदल जाती है। अगर बराबर के इधर से उधर बदलाव हो सकता है, ठीक है ना, आप मत भागना इधर कहीं, बराबर के आप उधर ही रहो। तो इसको हमने मान लिया कि एक परमेय संख्या है, इसमें लिख लिया p बट्टे q के रूप में लिख लिया, तो सरलतम कर लिया, ये बता दिया कि सहभाज्य है, इनकी कोई जरूरत भी नहीं थी, बस हमने इसको अलग करने के, इसको तो ये तो परमेय है, लेकिन इसको मानेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, विरोधाभास प्राप्त होगा, और इसी चीज को लिख के आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी ये होती 3/√2 तो इसको भी यही मानते, 3 को कैसे भी करके इधर किसमें है ये, मान लीजिए a/b होता तो √2 इधर रहते, a/b इधर किसमें है, गुणा में, तो इधर भाग में आ जाता, तो ये हो जाता आपका 3b। क्या हो जाता, तो ये तो परमेय है लेकिन ये नहीं है, बस ये रामायण लिख दीजिए बड़े अच्छे तरीके से सजा सजा के, और ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए हमने इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट किए। वैसे ये पक्का क्वेश्चन आता है, तैयार कर लीजिए। अब जो अगला है उसमें भी पक्का ही क्वेश्चन बचता है, और वो है परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। ये बताना है कि बिना भाग दिए कैसे करके बताओगे कि ये दशमलव संख्या शांत होगी या अशांत। तो देखिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, या तो शांत होगा या अशांत होगा।
अशांत दो तरीका होता है, या तो अनवसानी होगी, आवर्ती होगा, या फिर आपका अनवसानी होगी और अनावर्ती होगा। ये वाला अगर होगा तो वो कैसा होगा? अपरमेय। कैसा होगा? अपरमेय संख्या होगी वो पक्का, जैसे कि 0.10 100 100 डॉट डॉट डॉट। अनवसानी तो है बट आवर्त नहीं बन रहे। क्या नहीं बन रहे? आवर्त। और ये दोनों होंगे तो कैसा होगा? परमेय। कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। क्लियर? जैसे 0.12 12 डॉट 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 एंड 0.12 पे बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। तो किसी संख्या को बिना भाग दिए कैसे बताओगे कि ये संख्या शांत होगी या अशांत? बताओ, बिना भाग दिए। तो आप हर के गुणनखंड कर लो। किसके? हर के। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हो गया आपका 17 गुणा 2 की घात 3। अब आप दिए देखिए, जब आपने हर के गुणनखंड किए तो 2 की घात m या 5 की घात n, इनमें से किसी में भी आ जाए तो कैसी होगी? शांत। अगर इनमें से किसी में भी नहीं आए और दोनों में आ गए तो भी शांत। इनमें से कोई भी एक अगर और भी एक्स्ट्रा आ गया तो वो अशांत होगी। तो इसमें 2 के ही आएगा तो देखो शांत होगी। और किस तरीके से? तो इस तरीके से। यहाँ 5 की घात 3 अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये 5 की घात 3 तो 17 5 की घात 3 का मतलब 25 पंजे 125 और ये 2 गुणा 5, इन दोनों की घात कितना है? 3। और आप 17 का गुणा कर दीजिए, इसको 17 का गुणा कर दीजिए। ये 10 की घात 3, 10 की घात कितना? 3। ठीक है ना? तो यहाँ इस प्रकार से आपको ये मिलेगा आपका 2125 और ये 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो ये शांत हो गया कि नहीं हो गया? तो बड़े आसानी से किसी संख्या को यूं ही पता करके बता दोगे कि ये शांत होगी कि अशांत। बस आप क्या करिए? हर के क्या करिए? गुणनखंड कर दिए और 2 की घात और 5 की घात में आ जाए तो वो कैसी होगी? शांत होगी। तो गाइस हमने ये चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। 4 एक्सरसाइज है, चारों की चारों एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करने हैं। अब एक शेष काम बचता है, वो है सारांश। इस पाठ में जो सारांश दिया है पेज नंबर 21 एनसीईआरटी की बुक में। क्लियर? तो वो सारांश को आपको एकदम जबरदस्त तरीके से 8 पॉइंट दिए हैं। 8 के 8 पॉइंट अपने दिलो दिमाग में बिठा लेने हैं, मतलब पढ़ना है आपको। क्लियर? क्वेश्चन कहीं से बचे छूटेगा नहीं, क्योंकि अब की बार उत्तर टॉपर पार। आपको उत्तर प्रदेश का टॉपर बन के दिखाना है। आप किसी गांव गली मोहल्ले कहीं से भी हो, मैटर नहीं करता, आपको एक टॉप करके दिखाना है। आपको इन विषम परिस्थितियों से जूझ कर आपको अपनी एक पहचान बनानी है। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जो भी होता है वो सब करना ना भूलें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करोगे? जल्द ही आ रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद।